हमारे साथ हैं सोशल वर्कर साबरी अली जी। नमस्कार सर, पहला सवाल है, भाजपा व गौ रक्षा दल गाय की रक्षा करते हैं तो इसमें क्या बुरा करते हैं? देखिए, गाय की रक्षा करना सिर्फ हिंदू दलों का ठेका नहीं है, मुसलमानों का भी है। इस सिख ईसाई सभी गाय से प्यार करते हैं और गाय को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू किया है। जैसे कि हम पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता झंडा तो उठाते हैं गौ रक्षा का, लेकिन उनकी पार्टी में देखिए क्या हो रहा है। पहले पे वीडियो है बीजेपी की पार्टी और देखो इधर ही बिक रहा बीफ। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं, ये बड़ा जरा बीफ दिखाऊंगा इन्हें। और सीधा अब आपने वीडियो देखा, गाय का गोश्त खुलेआम चल रहा है। प्रशासन को भी पता है क्योंकि बीजेपी सरकार है, और गौ रक्षा दल वालों को भी सबको पता है जितने उन्होंने ठेका लिया हुआ है। लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की और ना किसी दलाल मीडिया ने इसको मीडिया में दिखाया। तो ऐसी रक्षा का क्या फायदा कि मुसलमान उल्टी रक्षा कर रहे हैं और तुम अपनी पार्टी में गाय का गोश्त परोसते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि गाय के नाम पे आप देश में बिल्कुल माहौल बिगाड़ रखा है। आपने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना दिया है। बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, एक पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम की सच्चाई उजागर कर रही है, इस तरीके से बता रही है। देखिए, वो लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही है। भाई, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की बुलडोजर बाबा ने मुसलमानों के घर तोड़वाने की। उसके बाद गाय की रक्षा के नाम पे लिंचिंग, लोगों को मरवाना। लेकिन पहला भी वीडियो देखिए। के नाम पे ये आग जो है, मैं कह रही हूँ बार बार, ये आग धीरे 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 हिंदुओं के घरों तक भी पहुंचेगी। जिस तरीके से बुलडोज करने का काम किया है, जिस तरीके से, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो शुरुआत हुई है मुसलमानों के, जो अंत की शुरुआत हुई है, जो अंत करना चाह रहे हैं, जिस तरीके के एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है लगातार। पहले उनके युवाओं को मॉब लिंच किया गया, जबरदस्ती उनसे जय श्री राम बुलवाया गया। वीडियो देखा, पहले बुलडोजर चलाया गया, फिर लिंचिंग शुरू हो गई। अब शुरू है कि कहीं भी किसी भी बहाने से किसी मुसलमान को पीट दो। मैंने पहले एक वीडियो देखा था, उसमें आ रहा है कि एक लड़के को सिर्फ इसलिए पीट दिया, वो मुसलमान था, और उन पीटने वाले कुत्तों ने जो उसका सहारा लिया वो ये कि जी मोमोज में थूक रहा था, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ उनको पिटाई करनी थी और उनको मुद्दा चाहिए था, तो उन्होंने उसी नाम पर उसको पीट दिया। अब जितनी बातें मेरे पत्रकार महोदया ने कहे हैं बिल्कुल ठीक हैं, और सरकार के साथ यही हो रहा है और मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमान कहाँ सो रहे हैं ये मुझे भी नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि जितना जुल्म हो रहा है कोई भी आदमी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, जबकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर इंसान का अधिकार है जी। तो उसको कोई उठा नहीं रहा, पता नहीं क्यों खामोश बैठे हैं। अब ये ऊपर वाला जाने या मुसलमान जाने जी। कुलदीप सेंगर के घर कब चलेगा बिल्डोजर? इस तरह के लोग दो कर रहे हैं। देखिए, कुलदीप सेंगर जितना बड़ा अपराधी है, बीजेपी का उतना ही बड़ा गुंडा है। अगर किसी मुसलमान ने जितना बड़ा पाप इस हरामी ने किया है, इस कुत्ते ने किया है, एक हिंदू बेटी ही है वो भी, लेकिन देश की हर बेटी हमारी बेटी है, हमें उसको हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए, सिर्फ बेटी ही रहने दें। जो इसने कुत्ते पने का काम किया है, अगर मुसलमान उसका 10% भी कर देता तो अभी तक उसके दोस्तों पे और रिश्तेदारों पे भी बुलडोजर चल चुका होता, उन्हें बर्बाद कर दिया होता। मुसलमान कोई एक हरकत करता है तो 100 मुसलमान उसके लिए बर्बाद कर दिए जाते हैं, जो इस सरकार का बहुत ही शर्मनाक रवैया है। वरना कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत तो आप छोड़िए, उसको तो फांसी की सजा अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसके ऊपर मेहरबान है तो कोई क्या करेगा। तब भी गाय तस्करों को पकड़ा जाता है तो हमेशा ड्राइवर कंडक्टर मुस्लिम ही होते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ इसके बारे में कि वो हिंदू रक्षा दल और जो गुंडे हैं जिनका ये बिजनेस चल रहा है, ये कई सारे दल हैं गौ रक्षा के नाम पे जिनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप उस बिजनेस को अभी तक नहीं समझ पाए हो। इसीलिए मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप ऐसी गाड़ी की ड्राइवरी और कंडक्टर बिल्कुल ना करें जिसमें गाय ले जाने का काम हो, क्योंकि वो गाय ले जाते हैं किसी और नाम पे और फंसा देते हैं आपको, और फिर उन गाय का ब्लैकमेल होता है। पहले आप छोटी सी की तस्वीर देखिए। क्या नाम तेरा? रॉक्सी। कहाँ का रहने वाला है? इलावा गाँव। तेरे पिता का नाम क्या है? श्री भारत सिंह। अच्छा, इसमें गाड़ी में क्या करता है तू? कनेक्टरी। अच्छा, कितने दिन से कंडक्टरी कर रहा है? ऐसे हो गया 1-2 महीना। 2 महीना। कितनी, कौन सा चक्कर है गाय का? मेरा दूसरा चक्कर साहब। अच्छा, ड्राइवर यही था तेरे साथ में? हाँ जी। अच्छा, तो ये बता मुझे कि क्या नाम है, कहाँ लेके जा रहा है इनको? गोरखपुर लेके जा रहे थे साहब। कहाँ पे? छपिया बाजार। बाजार में जी। अच्छा, तो किसने भरवाई थी ये? मनोज भाई ने। अच्छा, वहाँ बाजार में कौन मिलेगा फिर, किसको देनी है? वो तो मेरा अजय उस्ताद बताएगा, ड्राइवर। अजय उस्ताद ड्राइवर? नहीं, जो ड्राइवर अजय नहीं,
ये हाँ जी। किसको देनी है गाय बता भाई? वही मनोज का वहीं पे आड़ा तो वहीं पे उतारेगा बता रहे अच्छा, मनोज का आड़ा तो वहीं पे उतारेगा। कितनी गाय है इसमें? 14 और 26 है। जी। तुम्हारे पास कोई पर्ची स्लिप कुछ है? वो ड्राइवर के पास होगा सर, वो तो। हाँ भाई है। नहीं हमको नहीं। कुछ नहीं है? ठीक है। तो आपने देखी इसमें ड्राइवर कंडक्टर किस तरह से बता रहे हैं, वो साफ नजर आने के बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि जो ये गौ तस्कर हैं, असली गौ तस्कर ये लोग हैं जो गाय की रक्षा के नाम पे डांका डाल रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ और देश भी जानना चाहता है कि जिन गायों को ये पकड़ते हैं उनका ये क्या करते हैं। क्या आज तक इन्होंने किसी गौशाला में पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। ये करते हैं कि अगर 100 गाय पकड़ी जाती हैं तो 5 को गौशाला में पहुँचाया जाता है और 95 को खुद ये स्लटर हाउस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है। वरना मुझे बताइए, जितने भी रक्षा दल हैं ये महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, अय्याशी करते हैं, इनके खर्चे बहुत हैं, इनको फंड कहाँ से आता है? ये बड़े दुख की और सोचने वाली बात है कि जिस जगह से इनका फंड आता है सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद इन सारे दलों पे प्रतिबंध लगा करके इनको जेल में डाल दिया जाए, तभी गौ रक्षा होगी, वरना गौ रक्षा नहीं होगी। बजरंग दल अगर गाय की रक्षा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? अरे भाई साहब, आप गौ रक्षा के नाम पे, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेता, इस टाइम 100 दल काम कर रहे हैं, ये खुलेआम गुंडागर्दी है। जब भी पुलिस ने आज तक गाय के ट्रक को पकड़ा है तो गौ तस्कर टोटल मुसलमान नहीं हिंदू मिले हैं। आप इसके लिए पहले की वीडियो देखिए। अब आपने वीडियो देखा। महोदय ये बताइए कि पुलिस ने जितने लोगों को भी अरेस्ट किया है, इसमें गाय के काटने वाले, गाय को बेचने वाले, गाय को पकड़ने वाले टोटल हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अगर ये इतने मुसलमान होते तो अब तक ये गुंडे पता नहीं कितने शहरों में आग लगा चुके होते और पुलिस भी चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती, क्योंकि सरकार का ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आप किसी भी मेरे भक्त को हाथ लगाएं। पुलिस मजबूर है। तो जब तक इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, हमारा देश नहीं बदलेगा। रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए बड़ी वीरता से लड़ी, आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर रानी थी, इस देश की बहादुर बेटी थी। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन आपको पता होगा कि साथ जो गद्दारी की गई थी वो एक हिंदू ही थे जिन्होंने गद्दारी की थी, और उनका नाम है सियाजी राव सिंधिया, जिन्होंने गद्दारी की थी। रानी लक्ष्मीबाई को मारे जाने में इस गद्दार का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप दिन भर मुसलमानों को कोसते हैं, बीजेपी मुसलमानों को कोसती है, लेकिन नवाब अली बहादुर ने अपनी जान पर खेल करके उनका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बोल दिया था कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। लेकिन इस मुसलमान ने अपनी जान पर खेल करके उनका अंतिम संस्कार किया और अपना फर्ज निभाया। ये होते हैं मुसलमान और ये होती है वफादारी। उनके साथ भी अगर गद्दारी की तो हिंदू ने ही की, और आज तक जितने नेताओं को मारा गया है उनको आज तक हिंदुओं ने ही मारा है, उन्होंने ही गद्दारी की है। मुसलमान का आप मुझे एक नाम बताइए तो हम उस पर सोचेंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कुछ जो चिंटू लोग आपको भड़का रहे हैं, आप भड़काने में क्यों आ रहे हैं? क्यों आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं? और क्यों आप अपने आने वाले बच्चों का, जबकि उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन आप उनका भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं? आपसे मेहरबानी करके मैं एक अपील करता हूँ कि आप ऐसे नफरती लोगों को कहने में मत आइए और अपने देश को बचाइए, अपने घर को बचाइए। यही एक सच्चे भारतीय की पहचान है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।